बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, कल केएमयू यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने प्रोविजनल लिस्ट लगा दी, प्री प्रोविजनल लिस्ट लगाई है। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह से जो सिंध के हवाले से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो पिटीशन दायर हुई थी जी उसका स्टे दे दिया है। तो इसी वजह से जो एडमिशन है वो सिंध हाई कोर्ट ने रुकवा दी है। तो इसी वजह से फिलहाल वक्ती तौर पर वो यूनिवर्सिटी जो डॉ यूनिवर्सिटी है वो अब एडमिशन नहीं कर सकती। तो एनीवेज, ये जो केएमयू ने लिस्टें लगाई हैं जी, प्री प्रोविजनल लिस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करने से पहले आप लोगों को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, वैसे तो ये 1620 सीट्स हैं, जिसमें 1370 जो है वो एमबीबीएस की सीट्स हैं और 250 जो है वो बीडीएस की सीट्स हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ ये एमबीबीएस की जो सीट्स हैं जो टोटल बाकी सूबों के साथ भी रिलेट करते हुए रेसिप्रोकल सीट्स हैं, इसी तरह से माइनॉरिटीज कोटा, तो इन सबको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1435 सीट्स हैं। तो ओपन मेरिट सीट्स हैं जी 825 इस तक। इसके बाद जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं वो 156 है। ये दोनों प्री प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी हैं, ओपन मेरिट की भी सीट्स लग चुकी हैं, यानी कि जो लिस्ट लग चुकी है, और उसके साथ साथ जो सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट है वो भी उसने लगा दी है केएमयू ने। तो रेसिप्रोकल फॉर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के अंदर एक सीट है खैबर पख्तूनख्वा की। इस तरह से माइनॉरिटीज कोटा में 2 सीट्स हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स की 5 सीट्स हैं। टोटल केपीके की जो बैकवर्ड एरियाज की सीट्स हैं वो 38 हैं, मर्ज एरिया डिस्ट्रिक्ट्स की 254 हैं, अफगान नेशनल सीट्स 10 हैं, आर्मी पब्लिक सीट्स 2 हैं, फेडरल की सीट्स उसमें 144 हैं। और इस तरह टोटल मिलाकर जो केपीके के हिस्से में एमबीबीएस की सीट्स आती हैं वो आती हैं जी 1435। तो ये मैंने थोड़ी सी इस वजह से आपको शुरू पर डिटेल बता दी है कि अभी जो आपको मैं प्री प्रोविजनल लिस्ट दिखाऊंगा, जारी बात है कि वो सारे स्टूडेंट्स की उन्होंने लगा दिया जो जो पास कर चुके हैं एमडी कैट। तो इसी वजह से उसके अंदर अब आप लोगों को 1435, तो इस जो है वो पॉइंट तक जाना है या इस रैंक तक जाना है और देखना है कि क्लोजिंग मेरिट क्या बनता है। अपनी जो उनकी सूबे की सीट्स हैं वो 1370 है एमबीबीएस की सीट्स। तो इसलिए 1370 पर देखते हैं जी रैंक पर कौन से वाला स्टूडेंट है और उसका क्या क्लोजिंग मेरिट है, और इस तरह से जो 1435 पर क्लोजिंग मेरिट है वो क्या बन रहा है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ उनकी वेबसाइट पर दोबारा से। तो ये वेबसाइट के अंदर ही आप लोगों को जाएंगे तो वहां पर ये आप लोगों को एक जो है वो जाके फर्दर मेरिट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और इस मेरिट लिस्ट के अंदर आपको देखें लिखा नजर आ रहा है प्री प्रोविजनल लिस्ट एमबीबीएस, प्री प्रोविजनल लिस्ट बीडीएस। और प्री प्रोविजनल लिस्ट में भी दोनों कैटेगरीज मौजूद हैं, ओपन मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस। और इस तरह से जो बीडीएस है उसमें भी ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस। मैं जरा ओपन मेरिट का ओपन करता हूं जी, जो हमारे पास है। इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, और इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली जाकर ओपन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया। मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट नेम हमें नजर आ रहा है इसमें वो है जैनब अली खान, फादर नेम आमिर अली खान, और इसी तरह से आगे उनका डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल पिशावर है। और उसके बाद जो उनके मैट्रिक के मार्क्स हैं, एफएससी के मार्क्स हैं, और उसके अलावा जो एंटी टेस्ट के मार्क्स हैं, वो सारे मेंशन करके सारा एग्रीगेट उनका टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 96.55। यानी कि ये है जी ओपनिंग मेरिट फॉर के एम यू। और डेफिनेटली जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी वो 21 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हम प्रोविजनल लिस्ट लगाएंगे। जैसे ये ऊपर आपको दिखा लिखा नजर आ रहा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन 21st of December 2023 आफ्टर नेसेसरी स्क्रूटनी। तो ये स्क्रूटनी करने के बाद ये 21 दिसंबर को लिस्ट लगेगी, लेकिन उसमें भी डेफिनेटली यही फर्स्ट हमारे पास कैंडिडेट होंगी। सो जैनब अली खान ये ओपनिंग मेरिट में सबसे टॉप पर है 96.55। और उसके बाद अगर इन केस आप लोग अब नीचे जाएंगे तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि अगर आपने क्लोजिंग मेरिट निकालना है तो यहाँ पर उसने ना सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ, 7 सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ। लेकिन हम लोग चले जाते हैं अंदाजे से, हम लोग चले जाते हैं जी तकरीबन ये आप देखेंगे तो टोटल पेजेस जो हैं इस लिस्ट के वो 212 हैं। लेकिन अगर इन केस आप एक एक पेजेस के ऊपर तकरीबन ये 20 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इन केस आप इसी तरह से चलते जाएं तो कोई 15-16 पेज पर जाकर आपको क्लोजिंग मेरिट मिल जाएगा। तो अगर आप चले जाएंगे यानी कि जो हमारे पास है अगर आप जाएंगे, ये मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो क्लोजिंग मेरिट जो है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन अभी मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली जब एक फाइनल लिस्ट लगेगी तो उसमें जो भी होगा वो फिर क्लोजिंग मेरिट होगा। तो ये 90 के करीब करीब बनेगा, ऑलमोस्ट तकरीबन 91 प्लस समथिंग, या फिर ऑलमोस्ट तकरीबन 90 प्लस समथिंग। तो ये अभी मैं आपको अंदाजे से क्लोजिंग मेरिट बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियल नंबर अगर उन्होंने दिया होता तो हम यहाँ पर अभी फौरन से रैंक निकाल लेते। लेकिन इंशाल्लाह मैं कट ऑफ एग्रीगेट का अलग से आप लोगों को बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो के अंदर। तो अभी अंदाजे से आप लोग ज़हन में रख लें कि इसका जो क्लोजिंग मेरिट बन रहा है वो 90 और 91 के दरमियान में बनेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो सेल्फ फाइनेंस के हवाले से जो उन्होंने लिस्ट लगाई है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि वहां पर ओपनिंग मेरिट क्या आ रहा है सेल्फ फाइनेंस का। तो ओपनिंग मेरिट में जी खदीजा अजमत हैं, खदीजा अजमत खान, अजमतुल्ला खान,
फीमेल, और उसके बाद फिर ये इनका अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट बन रहा है जी 95.22। तो जो ओपनिंग मेरिट है या ओपन मेरिट में जो सबसे टॉप पर था वो 96.55 था, और ये जो सेल्फ फाइनेंस है इसका ओपनिंग मेरिट आ रहा है 95.22। और ये अगर इनके आप क्लोजिंग मेरिट की बात करेंगे तो ये अगेन 89 88 के करीब अभी फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी उसमें आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर ये नीचे आ सकता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में जारी बात है कि जो लोग ज्यादा एडमिशन नहीं अगर लेंगे तो इनका इन केस वो मेरिट नीचे आ जाएगा। और अगर अब आपको मैं लेके चलूं कि जो बीडीएस के हवाले से है, बीडीएस का ओपनिंग मेरिट या ओपन मेरिट के जो ओपनिंग मेरिट है उसका मैं आपको दिखा देता हूं। तो फर्स्ट नेम है अगेन जैनब अली खान, क्योंकि इन्होंने दोनों में अप्लाई किया था, इन्होंने एमबीबीएस में भी अप्लाई किया, बीडीएस में भी। तो डेट्स वाई एमबीबीएस में भी ओपन मेरिट में सबसे टॉपर इन्हीं का नेम है, और बीडीएस में भी सबसे टॉपर इन्हीं का नेम है विद एग्रीगेट ऑफ 96.55। और मैं आपको आखिर पर लिए चलता हूँ जी जो हमारे पास उसका सेल्फ फाइनेंस का बीडीएस के हवाले से ओपन मेरिट है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सेल्फ फाइनेंस के अंदर ही ओपनिंग मेरिट है 93.78 636। तो इस तरह 5 डिजिट्स तक वो आपको बता रहे हैं। तो 93.78 ये आप ओपनिंग मेरिट कह लें जो सेल्फ फाइनेंस के हवाले से बीडीएस का है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, और बाकी सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। वैसे उन्होंने 21 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट लगा देनी थी, 26 दिसंबर को उन्होंने फाइनल लिस्ट लगा देनी थी। और जो डाउ यूनिवर्सिटी है जी वो काफी ज्यादा तेजी से ये काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इस दफा फिर से वो जो लीक्स हुआ, यानी कि लीक जो केस आ रहा है, स्कैंडल आ रहा है, उनका फिर से जो रिकंडक्ट हुआ था एमबीबीएस का, ये एमडी कैट का जो एग्जाम था, वो दोबारा से क्योंकि लीक केसेस सामने आए हैं, तो इसी वजह से उसमें जो स्टूडेंट्स ने भी अगेन उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए और एहतजाज किया, और उसके बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट तक गया था, और हाई कोर्ट ने अब उसको फिलहाल एडमिशन को रोक दिया है। और अब देखें कि ये दोबारा से जब ये जो हेयरिंग होगी, और दोबारा से जब हेयरिंग होगी तो उसमें फिर डिसाइड किया जाएगा कि एडमिशन जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे ये डाउ यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से आपको वेट करना होगा। तो मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मजीद अपडेट्स दूंगा इसी हवाले से। ये केएमयू की जो प्रोविजनल लिस्ट लगेंगी 21 दिसंबर को, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, और जो सिंध का मामला है वो भी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।